मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है और वो विषय है क्या उद्धार पाने के बाद श्राप। जी हां दोस्तों, श्राप, उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता है। इस विषय के ऊपर मैं जल्दी से आपसे बात करूंगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, क्या श्राप मसीह बनने के बाद हमारे जीवन में रहता है? मेरी नौकरी चली गई तो क्या श्राप की वजह थी? मेरा बिजनेस ठप पड़ गया तो क्या उसके पीछे श्राप है? मेरा बच्चा मर गया तो क्या उसके पीछे श्राप है? मेरा घर में गरीबी है तो क्या उसके पीछे श्राप है? तो जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मसीह जीवन में आने के बाद ऐसा कोई श्राप, सीधा जवाब है, ऐसा कोई श्राप आपके जीवन में नहीं रहता। मैं रिपीट करता हूं, नहीं रहता। आइए कुछ वचनों को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब कुछ नया हो गया। गलतियों उसका 6:15, क्योंकि न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। पौलुस यहां पे ज्यादा जोर किस बात पे दे रहा है? नई सृष्टि। आप और हम सब कौन है? नई सृष्टि। तो जो कोई नई सृष्टि है, यीशु में है, उसके वाचा के लहू में है, वो दुल्हन है, वो कलीसिया है, राजपदधारी याजक है, पवित्र समाज है, उसके वंशज हैं। तो फिर श्राप आपके जीवन में कैसा रह सकता है? आप श्राप को चेक मत करिए, पाप को चेक करिए। आपके जीवन में गरीबी क्यों है? पाप को चेक करिए। आपसे क्या गलतियां हो रही है? उसको चेक करिए। आपका बिजनेस ठप क्यों हो गया? आप उसको चेक करिए। श्राप को क्यों चेक कर रहे हैं? ठीक है ना। इसको देखिए, कुलुस्सियों 2:14, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। कहां मिटा डाला? क्रूस के ऊपर। कैसे? क्रूस पर कीलों से जड़कर यीशु मसीह ने हमारे सामने से उसको हटा दिया। तो जब आप श्राप से हट गए हैं, आपको श्राप से दूर कर दिया गया है, तो आप अपने आप को कंसीडर क्यों करते हैं या ऐसा लेकर, दोष भावना लेकर क्यों चल रहे हैं कि आपके जीवन में अभी भी श्राप है? ये वचन देखिए, यदि देखिए रोमियो 8:1 में, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है ना। दोस्तों, श्राप आपके जीवन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई बंधन है, तो वो क्यों है? कई वजह हैं, उसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। कई वजह हैं। जो सुसमाचार नहीं सुनाता उसके ऊपर श्राप है। जो प्रभु से प्यार नहीं करता उसके जीवन में श्राप है, पौलुस कहता है। तो इसका मतलब है आपकी गलतियों के चलते आपका बिजनेस, आपका नौकरी, आपके फैमिली, आपका घर, वो प्रॉब्लम है, लेकिन आपके जीवन का कोई श्राप आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आप मसीह जीवन में मसीह के साथ में ठीक से चल रहे हैं तो उसका डर लेकर नहीं चलना, ये मेरा बोलने का मकसद है ना। इसको देखिए, कौन कौन से श्राप टूट गए हैं जो यीशु ने क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ के निकाल दिया। सबसे पहले पापों का श्राप। आपने जितनी गलतियां की थी आपके पुराने जीवन में, वो सारे के सारे पापों का श्राप आपके ऊपर से हट चुका है। पारिवारिक श्राप, वंशज श्राप, पारिवारिक श्राप, वो हट चुका है। पूर्वजों का श्राप हट चुका है। किसी दुश्मन का दिया हुआ श्राप, वो भी जादू टोना जिसको बोलते हैं, वो तक आपके ऊपर से हट चुका है। क्या किसी के श्राप देने से हम श्रापित हो जाते हैं? सीधा जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है आपको किसी के भी श्राप के देने से आपको डरना नहीं है। किसी के धोखे में ना आना, किसी तेल पानी या प्रार्थना या विशेष प्रार्थना, ऐसी कोई प्रार्थना दोस्तों आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि आप श्राप में है ही नहीं। मैं फिर से याद दिला देता हूं, आपको किसी के धोखे में नहीं आना है। अगर कोई कहता है कि मेरा तेल, मेरा प्रार्थना किया हुआ पानी, तेल आपका श्राप तोड़ देगा, तो वो झूठा है, वो गलत है, क्योंकि यीशु का लहू काफी है। आपको किसी तेल पानी की जरूरत नहीं है। किसी प्रार्थना बीच कहते हैं पैसे दे दो, आपका श्राप मैं तोड़ दूंगा, आपके घर में जादू टोना है, आपके घर में अलाना है, फलाना है, ऐसा कोई चीज पर आपको लेकर नहीं चलना है। साथ ही साथ किसी विशेष प्रार्थना की, कोई भी सेवक की विशेष प्रार्थना के श्राप को तोड़ने की जरूरत नहीं है, जो आजकल बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।